तो दोस्तों बांग्लादेश में इन दिनों एक राजनीतिक तूफान का माहौल बनता नजर आ रहा है और जो बांग्लादेश तख्ता पलट के बाद से हवा में उड़ रहा था वो जल्द ही फिर से पलटने वाला है। यहाँ पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने यह साफ संकेत दे दिया है जल्द ही सेना कुछ अलग करने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सेना सचमुच तख्ता पलट की तैयारी में है? क्या आर्मी चीफ के बयान में छुपा देश प्रेम और सत्ता संघर्ष की गहरी साजिश है? क्या मोहम्मद यूनुस की कुर्सी को खतरे में डालने की ओर इशारा कर रहा है? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों दरअसल बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान के देशभक्ति के जज्बे ने देश भर में हलचल मचा दी है। वह हर मंच से आवाम को देश प्रेम की प्रेरणा दे रहे हैं, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि उनका दिल बांग्लादेश की सेवा में पूरी तरह से डूबा हुआ है। लेकिन उनका यह देश प्रेम केवल सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि वे बांग्लादेश के अतिरिक्त राजनीति में भी अपनी दिलचस्पी दिखाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उसकी गतिविधियों से यह आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश में आने वाले आम चुनावों से पहले सेना सत्ता पर काबिज हो सकती है। इसके साथ ही बांग्लादेश की जनता भी मोहम्मद यूनुस के शासन से खास परेशान है। उनका शासन जो शुरुआत में कई सपनों और वादों से भरा हुआ था वो अब विफलताओं और असंतोष की ओर बढ़ रहा है। जहां सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस ने जो आशाएं जताई थी उन्हें पूरा करना तो दूर उनकी सरकार की मोर्चों पर नाकाम रही है। वही छात्र नेताओं की स्वक्रिया ने और भी चौंकाने वाली दिशा ली है, जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब वो मोहम्मद यूनुस से नाता तोड़कर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और इस बीच सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान ने चेतावनी दी है कि अगर लोग अपने मतभेदों को भुला नहीं पाए या एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद नहीं किया तो बांग्लादेश की संप्रभुता दांव पर लग जाएगी। जबकि इससे पहले बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने कहा था कि जब तक चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक सेना ही बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को देखेगी। ऐसे में सेना प्रमुख के इस बयान को मोहम्मद यूनुस की कुर्सी के लिए खतरे को तौर पर देखा गया था। इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान ने कुछ महीने पहले देश में सैन्य विद्रोह का आशंका जताई थी, जहां उन्होंने ढाका के रावा क्लब में 2009 के क्रूर पिलखाना नरसंहार के शहीदों की याद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर हमें कोई समस्या या मुद्दे आता है तो हमें उसे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। लेकिन यह सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से उसके भारत के साथ रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहिए यह बांग्लादेश खुद ही तय कर ले, जिस वजह से यूनुस सरकार तिनबला गई। जबकि बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तुहौदी हुसैन ने जयशंकर को जवाब देते हुए कहा कि भारत को भी फैसला लेना होगा कि वो बांग्लादेश के साथ कैसे रिश्ते चाहते हैं। इसके साथ ही पड़ोसी देश में पीड़ित हिंदुओं को लेकर उसने अकड़ दिखाई है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दो, भारत और बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGP के बीच द्वितीय महानिदेशक स्तरीय वार्ता हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न की गई थी, जिसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और नई संचार व्यवस्था स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या बांग्लादेश भारत की बात मानकर दोनों देशों के हितों में काम करना शुरू करेगा या नहीं। लेकिन इन घटनाक्रमों के बीच बांग्लादेश की राजनीति और सेना के बीच रिश्तों का भविष्य क्या होगा, वैसे आपका इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भारत से जुड़ी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।